नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कहानी है वो पंजाब की है। ये बात है 2025 की। पंजाब में एक जगह लगती है मोहाली। इसी मोहाली में नवदीप गिल का एक परिवार रहता था और नवदीप गिल ने 17 अप्रैल 2021 में कविता से शादी की थी। उनकी 3 साल की एक बेटी भी थी। नवदीप एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसका काम ऐसा था कि उसे अक्सर विदेश आना जाना पड़ता था। घर की जिम्मेवारी कविता संभालती थी और वो बच्चे की देखभाल, घर का कामकाज, सब कुछ। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 23 फरवरी 2025 को जब नवदीप अचानक घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में एक अनजान आदमी बैठा दिखा। नवदीप को लगा कि इसने तो उसे कुछ महीने पहले भी यहाँ देखा था। तब भी उसने पत्नी से कहा कि ये कौन है। उस समय कविता ने बताया कि ये उसका बचपन का दोस्त है और ये एक पुलिस अधिकारी है जिसे वो सालों से जानती है और उसका नाम रंजीत सिंह है और मानसा का रहने वाला है। शुरुआत में नवदीप ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे लगा कि कभी कभार मिलने आ जाया होगा, दोस्त ही तो है। लेकिन जब ये मुलाकातें बार बार होने लगी तो उसे शक होने लगा और उसने कविता से सीधा पूछा, ये इतनी बार यहाँ क्यों आता? हर बार वही जवाब मिलता था, बचपन का दोस्त है, हमारी बेटी से बहुत लगाव है, इसीलिए मिलने आ जाता है। लेकिन नवदीप का ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगने लगा था कि मामला कुछ और ही है और उसने सच जानने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया। हर बार जब नवदीप विदेश जाता तो वो घर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करता। लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। हर बार जब वो रिमोट एक्सेस से कैमरे की फ़ोटोज़ देखना चाहता तो कैमरे अचानक ऑन ऑफ हो जाते थे और ये सहयोग नहीं हो सकता था। उसे शक होने लगा कि कैमरे तभी बंद होते हैं जब कोई घर पर आता है जिसे उसकी पत्नी छिपाना चाहती हो। पत्नी को भी एहसास हो गया कि नवदीप अब सतर्क हो गया है। लेकिन कविता भी कम चालाक नहीं थी। जब भी रंजीत घर आता वो पहले ही कैमरे बंद कर देती ताकि नवदीप को कुछ पता न चले। पर नवदीप अब सतर्क था। वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी जब वो नहीं रहता है तो क्या हो रहा है। नवदीप की गैर मौजूदगी में उसका रिश्ता और गहरा होता चला गया और किसी भी हाल में अपने इस अवैध संबंध को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सच कब तक छिपा रहेगा। और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। नवदीप के मन में शक गहराता गया लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर एक दिन हुआ, ऐसा होता है, जिसने अपने शक को और पक्का कर दिया। वक्त नवदीप बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन में था। लेकिन जैसे ही उसने घर के सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करने की कोशिश की, एक बार फिर कैमरे ऑफ हो गया और इस बार उसे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो हो रहा है जिसे उसे छुपाया जा रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो जल्द ही भारत लौट आया और इस बार नवदीप ने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को अपने लौटने की खबर नहीं देगा। वो सरप्राइज देने की बहाने सच्चाई का सामना करना चाहता था। और 21 मार्च को नवदीप अचानक बिना बताए घर पहुंचा और उसने चुपचाप अपनी स्पेयर चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन बेडरूम की हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा उसकी सांसें थम गई। उसके सामने उसकी पत्नी कविता और रंजीत आपत्तिजनक हालत में था। ये नज़ारा उसकी कल्पना से परे था। एक पल में उसकी दुनिया बिखर गई। गुस्से और धोखे की आग में जलते हुए नवदीप ने जवाब मांगा, लेकिन इसके बाद और बिगड़ गई। बहस शुरू हो गई। रंजीत बीच में आ गया। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी बल्कि एक अजीब सा घमंड था। हालत तब और बिगड़ गई जब रंजीत ने अपनी असली पहचान बताई। वो एक पुलिस अधिकारी था। उसने नवदीप को खुलेआम धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया था या पुलिस में शिकायत की तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। रंजीत की धमकी के बाद भी नवदीप ने कविता से जवाब मांगा, लेकिन उसने पत्नी ने भी साफ कर दिया कि वो रंजीत की
मिलना जुलना पसंद बंद नहीं करेगी। और इसके बीच भी नवदीप बेबस खड़ा था, उसके पास शब्द नहीं था, कोई रास्ता। रंजीत खुलेआम अपनी ताकत दिखा रहा था और कविता बिना किसी शर्म के उसके साथ खड़ी थी। नवदीप का भरोसा, उसकी शादी, उसका परिवार, सब कुछ एक पल में बिखर चुका था। नवदीप और कविता के बीच अब रोज झगड़े होने लगे, हर छोटी बड़ी बात पर बहस छिड़ जाती और घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता था। एक दिन गुस्से में आकर नवदीप ने कविता का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और वो देखना चाहता था कि आखिर रंजीत ने उसकी बातचीत कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन कविता ने फ़ोन वापस लेने के लिए उसे धक्का मुक्की कर नवदीप ने कविता को सोफे में धक्का दिया, मोबाइल लेकर बेडरूम में चला गया। और जब उसने फ़ोन खंगालना शुरू किया तो सच सामने आया, उसके अंदर तक हिला दिया। स्क्रीन पर व्हाट्सएप चैट खुली और जैसे जैसे उसने मैसेज स्क्रॉल की, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पिता के लिए ये जानना कितना भयावह हो सकता है कि उसकी पत्नी, जो उसकी बेटी की माँ थी, पिछले 1 साल से रंजीत के साथ रिश्ते में थी। कविता जिसे बचपन का दोस्त बता रही थी, असल में उसका बचपन का दोस्त नहीं। चैट में ये साफ हो गया था कि दोनों की मुलाकात 1 साल पहले एक सैलून में हुई थी। वहीं से बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती उसकी बेडरूम तक पहुंच गई। लेकिन जब उसकी नज़र गैलरी पे गई तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख देगा। उसकी उंगलियों ने जैसे ही स्क्रीन को स्क्रॉल किया, उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी फाइल के नाम पर ध्यान गया। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने उसे प्ले किया, उसकी सांसें थम गई। स्क्रीन पर उसकी 3 साल की मासूम बेटी थी। नवदीप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस बीवी पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया, वही उसकी मासूम बेटी के साथ ऐसा गंदा खेल खेल रही थी। मोबाइल में जो वीडियो था, उसमें उसकी 3 साल की बेटी थी जो डरी सहमी खड़ी थी। सामने वही दरिंदा था जो खुद को पुलिस वाला बता रहा था, जो उसकी बीवी के यार था। वो बच्ची को ज़बरदस्ती पकड़ रहा था, गलत तरीके से छू रहा था। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये था कि उसकी बीवी खुद ये सब अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी। नवदीप को चक्कर आ गया, गुस्से में उसका खून खौल रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसकी मासूम 3 साल की बेटी के साथ घिनौना अपराध हुआ था और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का प्रेमी था। और सबसे भयावह सच ये था कि इस अमानवीय कृत्य का खुद उसकी पत्नी ने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। और जैसे ही वीडियो देखे, नवदीप पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस को पूरी कहानी सुना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और जब अधिकारियों ने जांच शुरू की तो सच सामने आया। उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उस घर में घिनौना अपराध हो रहा था और एक ऐसा अपराध जिसे सोचकर भी रूह कांप जाएंगे। इतना ही नहीं, इस शर्मनाक कृत्य का वीडियो भी बनाया जा रहा था और बच्ची को धमकाया जाता है कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। नन्ही सी जान पर इस तरह का अत्याचार हो रहा था। ये सब उसी की मां की निगरानी में हो रहा था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, पंजाब पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि इसी घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला रंजीत सिंह। पुलिस ने तुरंत रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही बच्ची की मां को भी उसी घर से हिरासत में ले लिया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, रंजीत सिंह ने बारे में चौंकाने वाली राज खुलते गए। वो खुद को एक पुलिस अधिकारी बताया था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। उसने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर पुलिस की वर्दी में कई तस्वीर और वीडियो अपलोड थे, जिससे वो खुद को एक दबंग अधिकारी साबित करना चाहता था। लेकिन हकीकत ये थी कि वो कोई पुलिस वाला नहीं था, बल्कि एक धोखेबाज था
जो वर्दी का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करता था। नवदीप के लिए वो खुलासा किसी झटके से कम नहीं था। जिस आदमी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी वो असल में एक फर्जी पुलिस वाला निकला। कविता ने अपने पति नवदीप के भरोसे को तोड़ा और उसके पीछे रंजीत से अवैध संबंध बनाए। जब नवदीप को शक हुआ तो उसने चालाकी से सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया ताकि सबूत ना मिले। सबसे घिनौनी हरकत ये थी कि उसने अपने ही मासूम बेटी को रंजीत के हवाले कर दिया और खुद इस घिनौने अपराध का वीडियो रिकॉर्ड किया और मज़े लेने लगी। ये किसी भी माँ के लिए सबसे अमानवीय कृत्य था। जब नवदीप ने सच का सामना किया तो कविता ने कोई पछतावा नहीं दिखाया बल्कि रंजीत के साथ मिलकर अपने पति को धमकाने की कोशिश की। ये दिखाता है कि ये पूरी तरह अब केंद्रित और निंदनीय हो चुकी है। इस कहानी का सबसे डरावना पहलू बच्ची के साथ हुआ अपराध था। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। नवदीप ने सही समय पर पुलिस के पास जाकर इस अपराध का खुलासा किया। किसी भी गलत काम को करने के बजाय सहने के बजाय कानून की मदद करें और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं। न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। कविता और रंजीत अगर दोषी पाए जाते हैं तो कम से कम 20 साल की सज़ा हो सकती है। और आज के उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक माँ अपने ही खुद की बेटी की रेप दूसरे आदमियों के हवाले कैसे करवा सकते हैं। अगर एक माँ पे अगर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो इंसान किस पे भरोसा करे।